हाय गाइस। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका बिज़नेस कल शाम तक बंद हो जाएगा? काफ़ी बुरा लगेगा, है ना? लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि आप ये बात मान के चलिए, ये फैक्ट है कि 10 में से 9 बिज़नेस बंद हो जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द मतलब जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के अकॉर्डिंग ये फैक्ट है कि भाई 10 में से 9 बिज़नेस बंद हो जाएंगे। बस एक ही है जो आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। तो ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। डेटा वगैरह से हम लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि भाई ऐसा हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हो गलत स्ट्रेटजीज़ की वजह से, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की हो, मार्केटिंग की हो, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी जो गलत हो जाए तो, या गलत हो बहुत लॉन्गर रन तक के लिए, और आप उसे ढो रहे हैं, आप उस पर अपना करते जा रहे हैं काम वगैरह गलत स्ट्रेटजीज़ पे, तो हो सकता है कल को आपका बिजनेस बंद हो जाए। तो आप देख सकते हो नोकिया बंद हो गई, ब्लैकबेरी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ अपने प्रोडक्ट को सही नहीं बनाया, उसे बेहतर नहीं किया। और आईफोन इतना कॉन्टिन्यूस वर्क करता रहा क्योंकि वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। बहुत बेहतर तो अब नहीं बनाते वो भी, बट थोड़ा बहुत बेहतर तो बनाते ही रहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि बिज़नेस बंद हो सकता है अगर आपने उसको सही फैक्टर्स को टेक इन नहीं किया, समझा नहीं कि भाई ये चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना ही रहना है। तो हम लोग उन फैक्टर्स की बात कर सकते हैं इस वीडियो में, जिन फैक्टर्स की वजह से बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तो जो पहला फैक्टर है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो आपका है प्रोडक्ट या सर्विस खुद। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका प्रोडक्ट हाफ बेक्ड हो। हाफ बेक्ड मतलब आधा बना हुआ है, अभी उसमें बहुत बग्स हैं, है ना? और उसकी वजह से हो सकता है भाई आप अपने कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाए, उसमें बग है, लोग अपने रिफ़ंड की मांग करने लगे, है ना? हो सकता है उसका प्राइस जो ऑलरेडी मार्केट में है आपके कंपटीशन में, उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो समहाउ कि लोगों ने आपका प्रोडक्ट तो ख़रीद लिया आप पे भरोसा करके, लेकिन वो इतना ख़राब है कि लोगों ने उसको वापस किया और आपसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपका सारा का सारा बिजनेस जो है वो बंद होने की कगार पे आ गया। दूसरा ये हो सकता है कि भाई आपका जो बिजनेस है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा है ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, है ना? कि भाई किसी को ज़रूरत ही नहीं है। अब सपोज़ करो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो या आप कुछ ऐसी सर्विस दे रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, या इतनी लिमिटेड लोगों को ज़रूरत है कि आपका प्रोडक्ट उन लिमिटेड लोगों को उतना पसंद भी नहीं है। भाई कई सारे प्रोडक्ट हैं। अब मैं क्या इस तरह किसी का नाम तो नहीं लूँगा या मैं कुछ बोलूँगा तो नहीं, बट आप ये मान के चलो कि हज़ारों प्रोडक्ट ऐसे लोग बनाते हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत नहीं होती, बट ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस आपको ऐसा लगता है नहीं यार मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मैं बेस्ट हूँ, और मतलब मैंने जो बनाया है वो लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आपके मन में जो भी आइडियाज़ हैं, एक बार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से हमेशा डिस्कस करें। एक बार उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैंने ये सोचा है, इस वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये वो चीज़ है जो मेरे विज़न को, मेरे स्टार्टअप होने के मतलब स्टार्टअप होने की ज़रूरतों को पूरा करेगा। लाइक मुझे वहाँ पहुँचाएगा जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि खुद को ये प्रोडक्ट मेरा MVP बन के मुझे पहुँचाएगा। MVP का मतलब मोस्ट वैल्यूबल प्रोडक्ट, जिसकी हाईएस्ट सेल्स हो। ठीक है? तो ये सारी बातें आपको एक बार ज़रूर डिस्कस करना चाहिए अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, अपना आपका जो सर्कल है, जो नेटवर्क है, उन लोगों से डिस्कस करके ज़रूर पूछें कि क्या भाई इस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, लेकिन आपके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप कभी उसको लॉन्च कर पाएँ। मैं नाम अभी भी नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत स्टार्टअप्स देखे हैं जिनकी मार्केटिंग मैंने की है, जस्ट उनके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले, बट उनमें इतना गट्स ही नहीं थे कि वो उसको कभी लॉन्च कर पाते, और आज तक उन्होंने नहीं किए। वो ठंडे हो गए, वो अपना बंद कर दिया उन्होंने बिज़नेस वगैरह सब कुछ, और वो उसे बेकार में अपना टाइम भी वेस्ट किया उन्होंने, और सब कुछ अपना बेकार कर दिया, काम वगैरह जितना था। तो ये भी हो सकता है कि भाई आपके अंदर इतने गट्स नहीं है बिज़नेस चलाने के। तो एक चीज़ इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास गट्स नहीं है तो आपके टीम में कोई ऐसे बंदे होने चाहिए जिनके अंदर गट्स हों, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जिनके अंदर हो, और वो आपके बिहाफ पे आपको इंस्पायर कर सकें, आपको बता सकें कि नहीं यार करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देखिए रिस्क तो है ही, पूरा का पूरा बिजनेस, स्टार्टअप, सब चीज़ रिस्क है।
लेकिन अब रिस्क में कूद गए हैं तो फिर डर किस बात का, है ना। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आपके साथ ऐसे आपके जैसे सरफिरे होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बुरे वक्त में अगर आप अकेले रहोगे तो हो सकता है कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, और हो सकता है कि आप बस सक्सेस से थोड़े पीछे हों, लेकिन अब वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए और आपने मेहनत करना छोड़ दिया, लाइक बिजनेस वगैरह बंद कर दिया, है ना। इसके अलावा आपका है कि एक कोई प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो, हर बार आप सोच रहे हो अब इसमें ये भी ऐड कर दें, अब उसमें वो भी ऐड कर दें, अब ये भी वो ऐड कर दें, और आप उसे कभी लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि एक मार्केट की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आइडिया लेना है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, क्या मैं इस वर्जन को लॉन्च कर सकता हूँ। हाँ देखिए, बेसिक तो यही है कि आपके कंपटीशन में जो लोग हैं वो कम से कम उनसे बेहतर नहीं तो उनके बराबर बनाएं। उनके बराबर भी नहीं बना सकते हैं तो अगर उनसे कम है तो उसका प्राइस वगैरह उनका प्राइस वगैरह थोड़ा कम रखें अपने प्रोडक्ट का, ताकि वो बिकने में मदद हो और लोगों को बोल पाएँ कि भाई अगर आप सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा दोगे तो हो सकता है नियर बाय फ्यूचर में हम लोग जो इससे अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करेंगे वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, क्योंकि अभी आप हमको सपोर्ट कर रहे हो हमारा प्रोडक्ट वगैरह खरीद के या सर्विस वगैरह खरीद के, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आपकी होती है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपने प्रोडक्ट पे है, लेकिन वो प्रोडक्ट उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा अपने सर्विसेज की वजह से। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यार देखो, आपको तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को पता है कि यार ये तो रद्दी प्रोडक्ट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। ये इससे हज़ार चीज़ें लोग फ्री में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये इसके लिए भी आपको एक थोड़ा सा सर्वे टाइप की चीज़ करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कि भाई क्या ये प्रोडक्ट ठीक से काम कर रहा है, कोई बग तो नहीं है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगी ही करेंगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो एक मेजर प्रॉब्लम होता है वो होता है कि भाई को फाउंडर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हर काम खुद ही करते हैं, ठीक है। आप जैसे मान के चलो कि आप को फाउंडर है तो आपको लगेगा मैं ही डिज़ाइन कर लूँ। मैं उस टाइम के लिए बोल रहा हूँ जब आपकी टीम में लाइक थोड़े बंदे हैं या आपके पास पहले से थोड़ा पैसा था तो आप लोगों को हायर कर पाए, ठीक है। तो शुरू में तो मान लो मैं तो अकेला ही था तो मेरे को ही सब करना था। जब मैंने हायर किया लोगों को तो एटलीस्ट मुझे आइडिया हुआ कि इनसे करवाना क्या है। तो फाउंडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लगता है मैं ही सबसे अच्छा हूँ और इस प्रोडक्ट को मैं ही सबसे अच्छा बना सकता हूँ। तो वो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो प्रोडक्ट में भी घुसे रहते हैं, वो मार्केटिंग में भी घुसे रहते हैं, सेल्स में भी घुसे रहते हैं। उन्हें लगता है मैं ही सब कुछ करूं क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बात आपकी सही है कि आप हो सकता है कि सबसे अच्छे हो, बट अगर सारा काम आप ही करोगे तो जो बिगर लेवल है, जो बिगर स्केल है जैसे प्रोडक्ट की, और मान लें टॉप लेवल के मैनेजमेंट से मिलना या सेल्स या और भी जो चीज़ें हैं उन पे अगर आप फोकस नहीं करोगे, आप केवल डेवलपमेंट में घुसे रहोगे या आप केवल सेल्स में घुसे रहोगे, आप डेवलपमेंट देख ही नहीं रहे हो कि यार प्रोडक्ट कैसा है क्या है, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा डबल साइडेड। पहला कि एक तो आपकी रिसोर्स खुद की ख़त्म हो रही है, ठीक है। आपका एक बैंडविड्थ है दिन में 10 घंटे काम करने का, वो इन्हीं सब कामों में निकल रहा है। आपकी जो मेजर इश्यूज़ हैं बिजनेस के वो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, आप उन लोगों को फ्री में पे कर रहे हो सैलरी जिनको ये काम करना था, है ना। तो आपका कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लॉस हो रहा है कि भाई उनको सैलरी भी फ्री में दे रहे हो, उनको आप अच्छे से काम सिखा भी नहीं पा रहे हो, उनकी जगह खुद ही कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है कि भाई आप खुद ही करोगे सारे काम, सिखाओगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो होता है वो होता है कि हम लोग जब हायरिंग करते हैं तो अगर आप एक टेक पर्सन हो तो टेक पर्सन हमेशा टेक लोगों को अच्छे से हायर कर लेता है, लेकिन मार्केटिंग वालों को नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद स्टीव जॉब्स ने कहा था या किसी ने भी कहा था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, कि इफ़ यू आर ए देन हायर फॉर ए प्लस, है ना। कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो अपने से ज़्यादा अच्छे लोगों को हायर करो। अगर आप अपने से अच्छे लोगों को हायर नहीं करोगे तो इन द एंड आपसे कम अच्छे वाले हायर करेंगे, वो अपने से भी कम अच्छे लोगों को हायर करेंगे, और इन द एंड जो आपकी कंपनी में कल्चर हो जाएगा वो एकदम बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा अपने से ज़्यादा अच्छे वाले लोगों को जो आपकी फील्ड में हैं उनको हायर करो।
ठीक है, शुरुआत में हो सकता है अगर आप टेक पर्सन हो तो आप अपने से अच्छा टेक वालों को हायर करो, जो प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पा रहे थे वो सॉल्व कर लें। अगर आप मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो तो शुरुआत में तो आपको कैसे भी मार्केटिंग वाला बंदा हायर करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप ही उससे सीखोगे, है ना, आप उससे सीखोगे और आप धीरे धीरे करके अगला जो हायर करोगे वो उससे अच्छा ही करोगे। आपको पता है कि भाई इस बंदे ने ये काम किया और इसने ये काम नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं आपको तो आइडिया हो गया कि हाँ भाई ये मार्केटिंग में ये प्रॉब्लम्स हैं, आपका सेल्स में ये प्रॉब्लम है जो ये बंदा सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। तो हमेशा अपने से ज़्यादा अच्छे बंदे को हायर करिए, चाहे वो आपकी फील्ड में हो चाहे आपसे अलावा भी किसी फील्ड में, और सेम इंस्ट्रक्शंस अपने एचआर को भी दीजिए अगर कोई एचआर है तो। यूजुअली शुरू में तो सिर्फ अपने फाउंडर्स वगैरह होते हैं तो वो तो खुद ही हायर करनी है सारी चीज़ें। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा अपने से बेहतर बंदों को हायर करें। इसमें ईगो ना लाएं कि अरे यार ये तो मेरे से अच्छा है, मैं इसको रखूँगा, ये अपना बिजनेस बना लेगा, ये कर लेगा। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई शुरू में क्या हुआ कि आप मानो स्टीव जॉब्स और अपना माइक्रोसॉफ्ट वाले, है ना, वो दोनों साथ में थे, अब बाद में दोनों अलग अलग हो गए। तो ये सब होता रहता है। अगर किसी को अपना बिजनेस खड़ा करना है तो वो तो करेगा ही करेगा, अभी नहीं करेगा बाद में करेगा, आपसे सीख के नहीं करेगा, किसी और से सीख के करेगा। तो ये इन सब ख्यालों को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि भाई वो अपना बिजनेस सीख कर लेगा मुझसे सीख के। तो ये पॉसिबल है भाई, वो किसी से सीख के आया तभी तो आपके साथ भी आया ना। अगर वो किसी से नहीं सीखा होता तो आपके साथ भी नहीं आता। तो ये सब ख्यालों को दिल से निकाल दीजिए, अपने से बेहतर टैलेंट को आप चांस दीजिए हमेशा, ये श्योर है। अच्छा, दूसरी एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आपका इंटर डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस की। जैसे आपके जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहे हैं डेवलपमेंट में। भाई उनसे बस इतना इंटरफेरेंस चाहिए कि भाई कस्टमर को ये फीचर्स चाहिए, वो फीचर्स कैसे बनाने हैं, या थोड़ा सा यूआई यूएक्स वगैरह के बारे में आप सोच सकते हो, है ना। एज ए डिपार्टमेंटल आप उनको कोड करना मत सिखाओ, ठीक है। आप उनको ये मत सिखाओ कि भाई ये प्लेटफॉर्म यूज़ करो, इसमें अच्छा कोड होता है, ये ऐसे होता है वैसे, या जो भी बातें हैं। भाई आप अपने मार्केटिंग के हो, आप अपना मार्केटिंग देखो, आप अपने कोडिंग के हो, आप अपनी कोडिंग देखो। आप ये मत बोलो कि यार मार्केटिंग वालों के पास तो कोई काम ही नहीं होता है, आप ये बोल रहे हो यार कोडर वालों के पास तो कोई काम ही नहीं होता है, सब कुछ प्री डिज़ाइंड है। आप ये कह रहे हो भाई मार्केटिंग वालों तो बस बैठे रहते हैं दिन रात, लीड वगैरह तो अपने आप जनरेट होता रहता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है इनसे बचिए थोड़ा सा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके छोटे ऑर्गेनाइजेशन में या बड़े में भी, तो कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। रोकना कैसे है वो आपके हाथ में है, बट इसको थोड़ा सा रुकिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि भाई एज ए को फाउंडर आपको काम निकलवाना सीखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने काम निकलवाना नहीं सीखा तो ये आप मान के चलो कि सारा काम आप ही करते रह जाओगे। और जो बड़े काम है ना, जो आपके ब्रांड से रिलेटेड हैं कि भाई मीटिंग करनी है, कहीं पॉडकास्ट करना है, कहीं कुछ भी करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि इन सबसे आपका डबल नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम है वो है कि आप हो सकता है ऐड स्पेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब पेड कैंपेन्स बहुत चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आपके यहाँ बंदे जो हैं उनको आइडिया नहीं है पीपीसी कैंपेन्स, मतलब पे पर क्लिक कैंपेन्स को कितना अमाउंट देना चाहिए। अपना अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी के साथ तो कितना कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन के चार्जेस क्या होने चाहिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको कितना बजट है। तो अपना बजट भी एकदम तय करके रखिए कि यार मार्केटिंग में मैं हर महीने इतने से इतना रुपया खर्च करूँगा, चाहे 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है एक सर्टेन अमाउंट रखिए और उससे ज़्यादा मत करिए, उससे कम ही करिए। और एक सर्टेन रनवे के लिए रखिए कि यार 1 साल करनी है तो 1 साल के लिए अगर मैं 50,000 रुपये पर मंथ करता हूँ तो मेरा 6 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, तो मैं 6 लाख रुपए रखा हूँ। तो कोई भी अगर बाद में बोले कि नहीं भाई आप बहुत कम रखते हो, ये है वो है, क्योंकि भाई देखिए एजेंसीज होती हैं वो तो बोलती रहती हैं, तो उनसे आप ज़्यादा उनको इंटरटेन मत करो कि नहीं भाई जो है यही है, आप बता दो मेरे को इसमें बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि खर्चा कितना हो रहा है, किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी आपके मार्केटिंग वाले बंदे जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं वो आपको बताएंगे। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो वर्दी नहीं है आपके साथ काम करने के। क्योंकि आप अगर देखो स्टार्टअप कल्चर में जो एक
कल्चर आप कह सकते हो कि एक बंदे के कई सारे रोल होते हैं, है ना, सिंगल पर्सन मल्टीपल रोल्स। तो वो उसको आना चाहिए कि भाई कितना खर्चा करना है, बजट ये है और इतना बजट हम लोग को इतने रनवे में खर्च करना है, तो पर मंथ मुझे इससे ज़्यादा खर्च करना ही नहीं है। तो ये सब सजेशंस हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और मार्केटिंग वालों के साथ आपको बैठना पड़ेगा, डेवलपमेंट वालों के साथ आपको बैठना पड़ेगा, या जो भी आपके को फाउंडर्स हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोग को लगी है आज तक, वो ये है कि को फाउंडर्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो को फाउंडर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई एक बंदा मार्केटिंग संभाल ले, एक बंदा आपका डेवलपमेंट संभाल ले। तो अगर वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जो कस्टमर ने सजेशंस दिए हैं कि भाई ये चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करो प्रोडक्ट में, सर्विस में, और वो हो नहीं रही हैं, तो आप कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं बना रहे हो, आप कोई नेक्स्ट वर्जन नहीं बना रहे हो, आप बस वही अपना पुराना घिसा पिटा राग लाप रहे हो कि यार क्या करूं क्या ना करूं। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई आगे क्या करना है, वो तभी पता चलेगा जब आप आपस में बात करोगे। अगर आपस में आप बात नहीं कर रहे हो तो भी आप मान के चलो आपका बिजनेस बंद हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये सब बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मोस्ट लाइकली श्योर है कि आपका बिजनेस ज़रूर सक्सेसफुल होगा, और वो इन्फिनिटी तक कभी बंद नहीं होगा। और जहां आपने इन सब चीज़ों पे ढीली की पकड़, चाहे आप कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो जाओ, अगर कोई अथॉरिटी नहीं है ना, अगर कोई आंसरेबल नहीं है अपने एक्ट्स के लिए कहीं भी, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कहीं ना कहीं बिजनेस बंद होने की कगार पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बातें बेसिक्स हैं, कुछ मैंने डीप में मैं कभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके आउट ऑफ फील्ड जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा काम इतना है कि मैं आपको एक चीज़ का क्रक्स बता दूँ, और वो क्रैक्स अगर आपके माइंड में रहेगा तो उससे एडवांस लेवल पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम होती नहीं है कभी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगर पता रहेंगी सारी की सारी, तो जाहिर सी बात है आपका बिज़नेस कभी बंद नहीं होगा। एंड आई होप कि आपका बिज़नेस जल्द ही सक्सेसफुल हो, वीसी फंडिंग वगैरह उठाओ। तो अगला वीडियो मैं हो सकता है वीसी फंडिंग पे या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही बनाऊँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स ऑल।